गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया की, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार से किया जाता है? प्रधानमंत्री का चयन उस दल के द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, और फिर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत जो हमारे जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वह है राज्यसभा का संगठन। तो राज्यसभा का संगठन की जहाँ हम बात करते हैं, तो राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। अनुच्छेद 80 के अनुसार इसकी सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके चुनाव की पद्धति भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, जो कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनकी शक्तियों की। तो जहाँ शक्ति की बात आती है, वह संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद के दो सदन माने जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो प्रस्ताव है वह किसी भी सदन में किया जा सकता है प्रस्तावित। यह प्रस्ताव तभी स्वीकृत माना जाएगा जब दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने बहुमत और उपस्थित मत एवं मतदान के में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत के द्वारा यह पारित हो, और तभी इनको और उनकी सहमति हो। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसके अंतर्गत इसको प्रस्तावित किया जाना माना जाता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी हो सकता है इसके अंतर्गत कि इसको विधायी एवं राज्य के विधि निर्माण में क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इसकी जहां विधायी क्षेत्र की बात करते हैं, तो राज्य की विधि निर्माण का कार्य इसको प्रदान किया गया है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत संशोधन की सारी शक्तियां इसको प्राप्त प्रदान की गई है। संविधान संशोधन में विधेयक संसद के किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत माना जाता है जब दोनों ही सदनों की 2/3 बहुमत इसे अनुमोदित कर दें, और वह तभी 2/3 बहुमत के माध्यम से जब प्रस्तावित हो जाता है तो वह पारित माना जाता है। जहाँ इसकी शक्तियों की बात करते हैं, तो हमारे में राज्य सभा जो है उसके अंतर्गत राज्य में विधि के निर्माण की शक्ति इसको प्रदान की गई है। साथ ही विधेयक के संबंध में भी इसको जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों को ही समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। किसी भी सदन में इसे पहले भेजा जा सकता है किसी भी विधेयक को, और जब इनकी स्वीकृति हो जाती है तो राष्ट्रपति उसे मनोनीत घोषित कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार जनरली पूछे जाते हैं, और यह हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।